हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 29 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस करिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। आप अनअकैडमी पे मेरी हर क्लास को देखने के लिए फ्री में आपको एक अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा। स्टार आईक्यू मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे। अगर कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, लाइक आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 7999 का तो मिलेगा ही मिलेगा, के साथ में आपको 6 मंथ एडिशनल मिलेंगे। अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बैच बहुत अच्छा है। आपको 10% का डिस्काउंट लेना है तो आप बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू लिख देना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में पहला तितली सर्वेक्षण कहाँ किया जाएगा? हरियाणा के अंदर फर्स्ट बटरफ्लाई सर्वे ये कंडक्ट किया जाएगा रेवाड़ी के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, अच्छा सवाल है, आने वाले किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हरियाणा के सभी स्कूलों में कब से हरियाणा सरकार की योजनाओं पर पेंटिंग प्रतियोगिताएं जो है ना वो आयोजित की जाएगी। तो हरियाणा के सभी स्कूलों के अंदर 1 अक्टूबर 2021 के दिन जो है वो हरियाणा सरकार की योजनाओं पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में क्लास 9वीं से लेके और 12वीं तक के छात्र जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। जिला स्तर पे तकरीबन 25 विजेताओं को जो है 500 रुपये, मंडल स्तर पर 10 विजेताओं को जो है ना वो 1100 रुपये और 5 छात्रों को जो है इसमें 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा टॉप 5 स्टूडेंट को। तो ये पॉइंट है, अभी रिसेंटली इसकी घोषणा हुई है। हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है कंवर पाल, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अच्छा सर इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? ये मतलब कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है? तो इस डिपार्टमेंट का नाम है हरियाणा कला परिषद। और सर इस हरियाणा कला परिषद के निदेशक का नाम क्या है? उनका नाम है संजय भसीन। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। संजय भसीन हरियाणा कला परिषद के निदेशक है, वही इस डिपार्टमेंट को जो है ना, ये डिपार्टमेंट जो है बेसिकली जो पेंटिंग प्रतियोगिता है उसका आयोजन करवा रहा है। अच्छा सर ये प्रतियोगिता करवाने का मतलब क्या है, मतलब इससे हो क्या जाएगा? तो भैया इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है ना उसकी जानकारी सब बच्चों के पास हो जाए, सारे जागरूक हो जाए। क्योंकि अब पेंटिंग प्रतियोगिता है तो जाहिर सी बात है सारी योजनाओं पे ही है, सभी योजनाओं को वो पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल से सीखेंगे। तो बस यही उद्देश्य है कि बच्चों के पास में ये योजनाएं जो है हर एक जन तक पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है हाल ही में, ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य देश का कौन सा राज्य बना है? तो भैया ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य देश का पहला ही राज्य बना है जिसने भावांतर भरपाई योजना के अंदर जो है ना इस बाजरे की फसल को ऐड कर दिया है। ये इन्होंने ऑफिशियली जो है ना वो जारी किया क्या कि बाजरे की फसल पर 600 रुपये प्रति क्विंटल का भावांतर मिलेगा। सरकारी एजेंसी खरीदेगी बाजार में 25% की उपज पर। ठीक है, खरीद शुरू होते ही किसानों के खातों में सीधा जाएगा भुगतान। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे पहले रजिस्टर करवाना होगा, उन्हीं को ही लाभ मिलेगा। और बाजरे के लिए 2250 रुपये प्रति क्विंटल MSP भी निर्धारित किया गया है। अच्छा जी, ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य तो पहला राज्य बन गया है, ये बात तो ठीक है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन से ज़िले में बाजरा कितना और पंजीकृत कितना है। देखिएगा महेंद्रगढ़ का एरिया है, भिवानी का है, हिसार का है, ये सारा एरिया है एकड़ के अंदर। इतने तो किसान है यहाँ पर, इतना एरिया है जहाँ पे ये बाजरा है रजिस्टर्ड के रूप में। ठीक है, अब देखिएगा आपको समझना होगा कि बेसिकली क्या है, ठीक है ना, और क्या नहीं है भावांतर भरपाई योजना। देखो 30 दिसंबर 2017 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल जिले का एक गांव है गांगर, इस गांगर गांव में भावांतर योजना को स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि मंडी में सब्जी और फल की कीमत के दौरान किसानों को निर्धारित मूल्य जोखिम कम कर देता है ये। मतलब मैं ओवरऑल तो ये कहना चाहूँगा कि
कोई फसल है, मान लेते हैं, फसलों को तैयार करने में जो पैसा खर्च होता है, तो किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए योजना है। मान लेते हैं आपने कोई फसल बोई है, बोते टाइम पे तो पैसा लगता है ना उसका, ठीक है ना, बीज लेके आओगे, खेत को तैयार करोगे, और मान लेते हैं फसल कल को बारिश आके फसल ही पूरी खराब हो गई, ठीक है, आपको बीमा वगैरह मिल जाएगा, लेकिन फसल बोते टाइम जो आपका खर्चा लगा है वो कहाँ आएगा, तो वो इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। मतलब इसमें 600 रुपये मिलेंगे इस योजना में, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आपको मैं छोटे से एग्जांपल से बता भी देता हूँ कि जैसे बाजरा बाजार में फिलहाल 1650 रुपये क्विंटल का रेट चल रहा है, इस दर से बाकी 600 रुपये का भुगतान सरकार द्वारा किसानों को किया जाएगा। तो भावांतर योजना में जिले के औसत पैदावार के अनुसार अंतर का भाव किसान को खाते में दे दिया जाएगा। जैसे अगर 1 एकड़ में बाजरा 10 क्विंटल की पैदावार होती है तो किसानों के खातों में 6000 रुपये डाल दिए जाएंगे। और बाजार में बाजरे का भाव ठीक बना रहे, इसके लिए सरकार ने एजेंसियों के साथ 25% बाजरे की खरीद करेगी। और सरकार ने पिछले साल 7,76,909 मैट्रिक टन की जो MSP पे बाजरा खरीदा था, ये आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है जो आपको काम आएगा। ऐसे अगर बात करें मुख्यमंत्री के अनुसार तो पूरे हरियाणा में 2,71,000 किसानों ने 8,65,000 एकड़ बाजरे की फसल की पैदावार का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। एक्चुअली जो बाजरा नहीं लगाता है और बाजरे की जगह कोई दूसरी फसल लगाता है, जैसे तिलहन लगाता है, तो उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ भी मिलते हैं। वो पॉइंट भी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया होगा आप लोगों को। चलिए अगला सवाल आपका क्या होगा। हाँ सर, इस मतलब भावांतर भरपाई योजना के कुछ मेन बात है कोई है तो क्या किसानों को सशक्त बनाने का इसका उद्देश्य है, सभी किसान इसमें शामिल हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, किसानों की कमाई को बढ़ाना, स्कीम के द्वारा सब्जियों का अलग से चुनाव होना। अभी वर्तमान में जो है ना 21 इसमें फल और सब्जी मसाले शामिल है भावांतर भरपाई योजना में। बाजारों तक जल्दी पहुंच पाएगा, नुकसान की भरपाई हो जाएगी, किसानों को नई कृषि प्रणाली मिलेगी, फसलों को खराब होने से बचाना, ये सारे ही उद्देश्य है इसके। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि हाल ही में साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोक्यो खेलों के कितने सितारों का समय से पहले ही प्रमोशन कर दिया है। तो टाइम से पहले ही प्रमोशन किया है अभी हाल ही में कितनों का, 5 का, ठीक है जी। अच्छा, इनमें से कौन कौन है ये देखिएगा। हॉकी की कप्तान है रानी रामपाल, अपने हरियाणा की है। गोलकीपर सविता पुनिया, ये भी अपने हरियाणा की होगी। पैरालंपिक पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलू और एक है शरद कुमार, ठीक है ना। ये लोग जो है ना इसमें शामिल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनको जो है ना अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टाइम से पहले ही जो है वो प्रमोट कर दिया है। प्रमोट का मतलब क्या है, जैसे सविता है, सविता को सहायक कोच से कोच बना दिया गया, तो मतलब है तो खेल डिपार्टमेंट में, लेकिन इनको जो है ना उससे आगे के में रानी को, पीयूष दुबे को सीनियर कोच बना दिया गया इनको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, जहाँ से क्या है कि इनको प्रमोट किया जा रहा है, कोच सहायक कोच से जो है ना सीनियर कोच इनको बनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ये क्या है, कब स्थापना हुई थी, ठीक है। हरियाणा में ITI से जुड़े कितने नए कोर्स को शुरू किया जाएगा। तो हरियाणा में ITI से जुड़े नए कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, और कितने कोर्स नए, 57 नए कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। ये घोषणा की है हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री, जिनका नाम है मूलचंद शर्मा। इन्होंने बताया कि ITI में दाखिला पाने वाले छात्रों के लिए एक नया अवसर होगा। 57 नए कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे। 15 जुलाई 2021 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 कोर्स लॉन्च करने की घोषणा की थी। ये कोर्स हरियाणा में तो नहीं आए हैं, अब ये हरियाणा में भी पढ़ाया जाएगा इन्हें, ठीक है ना। और इनमें से 8 कोर्स तो ये क्राफ्ट्स है, इससे रिलेटेड है। 13 कोर्स है ट्रेनिंग से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है। 14 कोर्स में जो है ना वो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, उस वाली से संबंधित है। तो ओवरऑल तो आप इतना याद रखिएगा कि स्किल को सुधारने के लिए टोटल 57 कोर्स स्टार्ट किए थे भारत सरकार में 15 जुलाई 2021 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ऊपर। उन्हें अब हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए RSS ज्वाइन करने पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। इस पर रोक कब लगी थी? इस पर रोक लगी थी कब? 1980 को रोक लगी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1980 को जो है ना इसके ऊपर रोक लगाई गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
अच्छा, आरएसएस में 1980 पे रोक लगाई थी। 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के लगभग 96 साल पूरे हो गए, टोटल 96 ईयर पूरे हो चुके हैं। 1925 में इसी दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी, मतलब 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी, ठीक है। उस वर्ष इस दिन विजयदशमी यानी कि दशहरा था, इसलिए हर साल विजयदशमी के दिन ही आरएसएस विधिवत रूप से अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। लेकिन तारीखों के हिसाब से 27 सितंबर था ये। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनकी सत्ता संभालने के बाद से लगातार आरएसएस के अंदर लोग जा भी ज़्यादा रहे हैं। भाजपा शासित राज्य हरियाणा के सरकारी कर्मचारी ये सारे के सारे आरएसएस की सदस्यता हासिल करने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकारी कर्मचारी आरएसएस की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। अप्रैल 1980 में प्रतिबंध लगाया गया था, अब तक नहीं हटाया गया है। हरियाणा में 7 साल पहले अक्टूबर 2014 में भाजपा ने अपने खुद के बुत्ते पे सत्ता में आई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भाजपा हरियाणा में आई, फिर भी जो है ना इसको हटा नहीं पाए हैं ये, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले 1967 को जो है ना मतलब आरएसएस की गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा था, या आरएसएस के अंदर जो है ना कोई सरकारी कर्मचारी है वो नहीं जा सकता है। ये 11 जनवरी 1967 को जो है ना सबसे पहले रोक लगी थी। बाद में ये रोक मतलब जो है ना वो चेंज होती गई, कई सारे नियम आते गए, लेकिन अभी तक ये रोक तो हट नहीं पाई। हरियाणा सरकार ने छठा वेतन आयोग की अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने % कर दिया? 25% कर दिया। सारे ही ऑप्शन मैंने सेम कर दिए, कोई बात नहीं। 25% जो है ना ये कर दिया, यानी कि ABCD सारे ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। अच्छा, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 164% से बढ़ के 189% हो चुका है वर्तमान के अंदर, ठीक है ना। और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पहले ही 11% बढ़ाते हुए 17% से बढ़ा के 28% किया जा चुका है। और हरियाणा के अंदर कुल 2,85,000 कर्मचारी और 2,62,000 पेंशनर है जिनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है। अब छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इनको जो है ना महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। और महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से महंगाई दर भी इसमें शामिल कर दी गई है। हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? हिसार से दिल्ली के बीच में टोटल 180 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा। ये हरियाणा हिसार के जो सांसद है जिनका नाम है कमल गुप्ता, उन्होंने जो है ना इसकी जानकारी दी है। आपको पता ही है कि हिसार में निर्माणाधीन है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। और इस कड़ी में हिसार से दिल्ली के बीच में 180 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद करना है। ये ट्रेन जो है दिल्ली तक तो जाएगी, लेकिन बीच में हांसी में रोहतक यहाँ पे भी जाएगी। अंडर ग्राउंड होगी ये, ठीक है ना। एयरपोर्ट यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है। और इसके अलावा ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लगभग 17,000 एकड़ भूमि और खरीदने की बात हो रही है ताकि ये क्षेत्रफल के इलाके में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाए। चलिएगा, इस एयरपोर्ट का नाम है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ये भी याद रखना आप लोग। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि नई दिल्ली प्रसार भारती महानिदेशालय ने नई दिल्ली ने नारनौल व रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र को कब पत्र जारी कर प्रसारण सेवा बंद करने का आदेश दिया? 21, 20, 25, 27। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहना।